नीचे वाली में। इसी प्रकार से जो कर्जा लेने में है हम 15वें स्थान पे हैं। तो इस हिसाब से सरकार बिल्कुल विफल सरकार है और जो वायदे किए थे घोषणा पत्र में इन्होंने कोई वायदा नहीं पूरा किया है। जब कोई ये लाडो बहन की से वो हो कि कोई भी स्कीम है, एक भी स्कीम इन्होंने नियत से लागू नहीं करी। ना सरकार की नियत है ना सरकार की नीति है कोई। सर, बजट सेशन से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा काफी प्री बजट बैठक की गई है। आप लोगों से भी राय मशवरा के लिए बुलाया गया था मगर आप लोग गए नहीं। फिर शिकायतें की जा रही है कि हमारी बात नहीं सुनी। बजट है कहाँ इनके पास? यह है कहाँ? कर्जा बताएं तो सही। धान के घोटाले हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। कोई SIT बनाते रिपोर्ट नहीं आती। कभी स्टाफ घोटाला होता है, कभी शराब का घोटाला होता है, कभी धान का घोटाला होता है। ये अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हमारे को बुलाते हैं। हमारे पास मौका है, विधानसभा में हम हर चीज उठाएंगे। हमारा प्लेटफॉर्म हमारा विधानसभा है। सर, इसके अलावा क्या नए विधानसभा की जो मांग है वो क्या इस बार सेशन में देख सकते हैं हम? नई विधानसभा की जो मांग है ना, चंडीगढ़ का क्या स्टेटस है, SY का क्या स्टेटस है, दादू बुन्नलवी का क्या स्टेटस है, ये सब मुद्दे उठेंगे। सर, सरकार को घेरने की कोई खास रणनीति बनाई कि इस बार की? यही रणनीति और क्या होती है? मुद्दे, हर मुद्दे पे उठाएंगे इनको, हर मुद्दे पे घेरेंगे। क्यों कहीं भी कोई भी एक भी सरकार का फैसला जनहित का फैसला नहीं है। जितने फैसले लिए ना जन विरोधी फैसले लिए। तो बजट से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? कैसा बजट होना चाहिए आपकी नजर में? बजट तो होना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, किसान को कंपनसेशन मिलना चाहिए, सारे बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन पहले दी क्यों थी और काटी क्यों है? इस प्रकार से है बजट का। जब उद्धव साहब, एक सवाल ये है कि लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी जो निष्कासित सांसद थे उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की है उसको लेकर प्रधानमंत्री भी सदन में बोले हैं और लगातार उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है राहुल गांधी के ऊपर। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, बिट्टू ने क्या टिप्पणी करी है इसके लिए आप चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए, बैठक चल रही थी और वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ही चल रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक मौजूद थे। और दरअसल इसमें चर्चा ये हो रही थी कि रणनीति किस तरह से बनाई जाएगी, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेकर इस बजट सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। और उसी को लेकर जानकारी साझा की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो कई ऐसे इश्यूज हैं जो जनता से जुड़े हुए सीधे तौर पर है और उनको लेकर हम चर्चा की मांग करेंगे। नेता विपक्ष हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हो चुकी है और उसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि तमाम इश्यूज हैं जिन इश्यूज को हम बजट सत्र में उठाएंगे और उन इश्यूज पर चर्चा की मांग करेंगे। सरकार से जवाब लेंगे कि वो आखिर कैसे काम कर रहे हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक बड़ा मामला जो आज सामने आया HPSC भर्ती को लेकर, उसको लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पर भी जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि ये आज पूरे दिन भर चर्चाओं में रहा है। विपक्षी नेताओं ने विरोध के स्वर में इस बात को पुरजोर तरीके से कहा है कि ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं, ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं, प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है।